बच्चों पहले की तरह फिर मैं डी और ए ब्लॉक एलिमेंट जो 12th वाले बच्चे हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, मैं सारे 12th के चैप्टर डाल चुका हूं। एक डी और ए ब्लॉक एलिमेंट बचा हुआ है, वो भी मैं डाल रहा हूं आप सभी के लिए। सारे बच्चे डी और ए ब्लॉक एलिमेंट जो पढ़ेंगे उसको याद करेंगे और परीक्षा में आराम से लिखेंगे। कैसे डी ब्लॉक में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं रहेगा बच्चों, मात्र 20 से 30 मिनट का वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, वो ताकि आपको एग्जाम में बड़े आसानी से, मैं जानता हूँ कि आपके पास समय कम है, समय को ध्यान में रखते हुए आपको कम देर का जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है डी और ए ब्लॉक का, वो मैं डाल रहा हूँ। फालतू वालतू कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन उसका आंसर कैसे याद किया जाता है उसके बारे में फोकस करूंगा बच्चों। तो बिना समय गंवाए चलो फटाफट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें यही है कि ऑन व्हाट ग्राउंड, किस ग्राउंड पे अरे किस ग्राउंड पे, ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। मतलब देखो मैं धीरे धीरे बोला, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से, इसका मतलब हुआ किस ग्राउंड पर, किस आधार पर आप कह सकते हैं, यू कैन से कह सकते हैं, दैट क्या कह सकते हैं, स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, मतलब एटॉमिक नंबर, जेड मतलब क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर, जेड मतलब क्या है बच्चों, परमाणु संख्या हिंदी बोलते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 21 इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट, बट जिंक इज नॉट, जिंक इज नॉट, स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है और जिंक क्यों नहीं है, किस आधार पर आप कहते हैं कि स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट और जिंक नहीं है। ये क्वेश्चन हुआ तो बड़ा आसान जवाब है, एक लाइन बोल दूं, चूंकि जो जिंक है ना उसमें कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, डी पूरा का पूरा भरा हुआ है। देखो आई में D10 लास्ट में, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे जिसमें डी पूरा भरा हुआ है, और स्कैंडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे D1 है, देखो जिंक का D10 है और डी में 5 डब्बा होता है, यहाँ भी डी, यहाँ ही 5 डब्बा है, यहाँ पर लास्ट में 3D1 है और यहाँ लास्ट में 3D10 है, यहाँ पर डी इनकम्प्लीट है, डी डिब्बा खाली है, डी इनकम्प्लीट है और इसमें डी पूरा भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड 3D ऑर्बिटल। तो जिंक में कंप्लीटली देखो दूध 4 2 6 2 और 10, इसमें ओनली 1, तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो इसका जवाब मैं बोल चुका हूँ कि किस आधार पर कहते हैं कि स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर कहेंगे। स्कैंडियम में क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, और जिंक में क्या है, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। बोलो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसीलिए जो जिंक है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है और स्कैंडियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। बस कितना देर लगेगा यार। देखो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीटली, अपूर्ण, इनकम्प्लीट, कंप्लीट मतलब पूर्ण, इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण, अधूरा, आधा अधूरा, इनकम्प्लीट फिल्ड 3D ऑर्बिटल इन स्कैंडियम in its ground state, it is regarded as transition element. On the other hand, जबकि दूसरी ओर जिंक जो एटम है जिसका एटॉमिक नंबर J30 है, हैज कंप्लीटली पूर्ण फील्ड भरा हुआ है डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट Zn+2, hence zinc is not considered as transition element, hence zinc is not considered transition element। अब देखो सिंपल जवाब हमको याद रखना है और समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, इतना ठीक है, इतना आपको याद करवा दिए। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि स्कैंडियम में इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल है, इनकम्प्लीटली ऑर्बिटल है, इसमें क्या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, किसमें, जिंक में। तो कंप्लीट फील्ड होने की वजह से जिंक जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं और स्कैंडियम होते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट चलो। अरे देख ना भाई, जिंक सॉल्ट्स और कलरलेस व्हाइट, हाँ बोलो
जिंक साल्ट्स आर कलरलेस, रंगहीन, कलरलेस मतलब रंगहीन, क्या बोला, रंगहीन, कलरलेस है। क्यों जिंक साल्ट कलरलेस है? क्योंकि जिंक में डी ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, बोलो कंप्लीटली फिल्ड है। सो डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर जिंक सॉल्ट और कलरलेस। अरे भाई जिंक में अभी ऊपर ही बताया था ना, पूरा खचाखच 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो इनमें डी ट्रांजिशन संभव नहीं है, इसीलिए जो जिंक सॉल्ट है वो कलरलेस है। बस याद कर लो, इन जिंक डी ऑर्बिटल्स इज कंप्लीटली फिल्ड, सो डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर जिंक सॉल्ट और कलरलेस। जिंक सॉल्ट क्या है? रंगहीन, क्योंकि डी ट्रांजिशन संभव नहीं है, डी कंप्लीटली फिल्ड है। चलो बच्चों फटाफट इसको उतार लो। बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं, चलिए चलिए। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? इसका मतलब वाई मतलब क्यों, वाई मतलब क्यों, डू ट्रांजिशन जो मेटल है सोज मतलब दिखाता है, क्या दिखाता है? वेरिएबल, वेरिएबल मतलब बदलने वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल है मतलब चेंज होने वाला है, बदलने वाला ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्यों शो करता है? तो इसका कारण है कि वेरिएबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी में ट्रांजिशन मेटल में, वो किसकी वजह, ड्यू मतलब वजह, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ n-1d एंड आउटर ns इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब उसमें d भी होता है, n-1d इलेक्ट्रॉन एंड ns इलेक्ट्रॉन के जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में वो इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन इलेक्ट्रॉन बोला? n-1d इलेक्ट्रॉन एंड ns जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, मतलब शामिल होते हैं। किस में शामिल होते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में शामिल होते हैं। इसीलिए जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्या बोला? वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते। देखो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ a ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू मतलब वजह, ड्यू टू क्या है? इन्वॉल्वमेंट, शामिल होते, इन्वॉल्व होते हैं। क्या शामिल होते हैं? n-1d एंड आउटर ns इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों शामिल होते हैं। किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड बनाने में, बंधन बनाने में। इसीलिए ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सिल्वर एटम, चांदी सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल का 4d10 होता है ग्राउंड स्टेट में। हाउ कैन, कैसे? यू से दैट इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। आप कैसे कर सकते हैं कि इसका डी तो भरा हुआ है, डी कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली पूर्ण रूपेण से भरा हुआ है, 4d10 है, और फिर भी जो सिल्वर एटम है वो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। ऐसा क्यों बताओ? थोड़ा देर पहले बोला था जिंक में कंप्लीटली फिल्ड है तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन सिल्वर में तो कंप्लीटली फिल्ड है ग्राउंड स्टेट में, फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट। हाउ कैन यू से, आप कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू से दैट इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट? क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट बताइए? तो मैं एक बार बता दूं। देखो जरा डिटेल में जाऊंगा नहीं, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है ना, वो देखने का तरीका है कि ग्राउंड स्टेट या किसी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ग्राउंड स्टेट या किसी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर डी इनकम्प्लीट हो जाता है तो वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है कि सिल्वर का तो कैन एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वेयर इन इट, जहाँ पे वो जो होता है ना विल हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल 49 हो जाता है, इसीलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाता है। क्योंकि सिल्वर का एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं जहाँ पे वो, वहाँ पे उसका डी जो है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, 49 हो जाता है, जिसकी वजह से जो सिल्वर एटम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाते हैं बच्चों। मतलब उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट हो जाता है, डी इनकम्प्लीट हो जाता है, अपूर्ण हो जाता है, वो खाली हो जाता है। जो उस केस में वो सिल्वर जो है बच्चों वो क्या है? वो ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। चलो
क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। नेम, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम किसका नाम बताओ? ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम बताओ। किसका नाम बताओ? ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम बताओ। विच 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 मतलब जो, विच मतलब जो, डज नॉट नहीं करता है, क्या एग्जिबिट प्रदर्शित करता है, नहीं प्रदर्शित करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वैसा ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम बताओ जो प्रदर्शित नहीं दिखलाता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे थोड़ा देर पहले बोला था ना कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो उसमें कोई एक एलिमेंट का नाम बताना है डी ब्लॉक में कि जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, वो कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है? तो बोलो 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 बोलो, मैं बोलूँ स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। स्कैंडियम डज नॉट एक्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज +3 इन ऑल इट्स कंपाउंड, केवल ऑल इट्स कंपाउंड कि स्कैंडियम डज नॉट एक्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज +3 इन ऑल इट्स कंपाउंड, मतलब बदलता तो नहीं है, इसका ऑलवेज +3 होता है। +3 किसका? स्कैंडियम का बच्चों। आओ रे धूम मचाओ। देखो देखो, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जिंक कैडमियम मरकरी का कम एंड लो है एंड दे आर सॉफ्ट व्हाइट। कह रहा है बताओ कि ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जिंक कैडमियम और मरकरी का कम है, लो है, और क्या है, दे आर सॉफ्ट भी है, मुलायम भी है। क्यों? अरे क्यों? क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी में जो बच्चों है ऑल डी इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अरे डी पूर्ण भरा है कि 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 10 को पूरा पूर्ण है ना, भरल है कि ना भरल है, 10 को भरल है ना, तो डी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है, या डी कंप्लीटली फिल्ड है, तो कंप्लीट सब डी इलेक्ट्रॉन क्या पेयर्ड हो, जोड़ा में हो, तो विक क्या है? मेटालिक बॉन्ड है, क्या बोलो? विक मेटालिक बॉन्ड है। तो विक मेटालिक बॉन्ड है, कमजोर है, कमजोर में धात्विक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड कमजोर है, तब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कभी नहीं होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जब मेटालिक बॉन्ड कमजोर हो जाएगा तो सॉफ्टन होगा, कोई मजबूत होगा, हार्ड थोड़ी होगा, सॉफ्टन होगा। तो वही दिखा है, दिया सॉफ्ट भी है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम भी है। ओके ओके, फिर 2-4 क्वेश्चन करके ऑब्जेक्टिव पे आ जाएंगे, फटाफट उतार लो फटाफट। फिर नया क्वेश्चन देखो बच्चों, कैलकुलेट द, क्या कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। बोले क्या बोला? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अरे कैलकुलेट करो, निकालो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। किसका निकालो? M+2 आयन का निकालो रे। जेड क्या है? 27 है रे। जेड का मतलब क्या होता है रे? एटॉमिक नंबर होता है रे। हिंदी मीडियम का बच्चा परमाणु संख्या बोल देना रे। 27 है तब परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर किसका है रे? तो कोबाल्ट का होता है रे। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दे रे। तो देख 27 को इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का वीडियो मैंने खूब बढ़िया से बनाया है, सिखाया भी है। तो देखो देखो रे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 27 को इलेक्ट्रॉन हो गया रे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसका है रे? कोबाल्ट का है। कोबाल्ट का ये है तो कोबाल्ट M+2 का पूछा है। देखो M+2 का पूछा है तो कोबाल्ट 2+ में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। 2+ का मतलब क्या बोला था? 2 इलेक्ट्रॉन गॉन चला गया। तो कहाँ से जाएगा? अरे चौथा सेल जाएगा ना, तीसरा से नहीं जाएगा। चौथा सेल 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 4s2 खाली हो गया। इसलिए 4s2 है कहीं नहीं है, चला गया। तो क्या है? बोल 3d7 और डी में क्या होगा? डब्बा है, 5 का डब्बा है। तो 2 2 4 1 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो M+2 आयन में क्या है? देयर इज 3d7 कन्फिग्रेशन। बोलो क्या है? d7 कन्फिग्रेशन है। और अनपेयर्ड कितना है? 3 गो। अनपेयर्ड मतलब अकेला वाला जिसका जोड़ा नहीं बना है। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बना है ना,
ये तीनों का जोड़ा बना है? नहीं बना है। अनपेयर्ड, उसी को अनपेयर्ड बोलते, तीन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, अभी याद कर लो। मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला n+2 Bm। Bm का मतलब बोर मैग्नेटॉन। Bm मतलब बोलो बोर मैग्नेटॉन। ओके, n का वैल्यू आप 2 पुट कर 3 पुट कर दीजिए। n का वैल्यू आप 3 पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो 3 और 3 +2 तो √15 आ जाए, √15 Bm, मतलब √15 को सॉल्व करेंगे बच्चों तो 3.87 Bm इसका आंसर हो जाएगा। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट m+2 जिसका एटॉमिक नंबर Z 27 है, 27 किसका है? कोबाल्ट का। जिसका मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर कितना आएगा? 3.87 Bm बोर मैग्नेटॉन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्सप्लेन, बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, किसको एक्सप्लेन कीजिए? वाई Cu+2 एंड Q प्लस कॉपर +1 इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। वो स्टेबल नहीं है, अस्थाई नहीं है एक्वस सॉल्यूशन में। क्यों? इसको एक्सप्लेन करो। अरे माय डार्लिंग, Cu+2 आयन जो है एक्वस सॉल्यूशन में डिसप्रोपोर्शनेट, क्या बोला? डिसप्रोपोर्शनेशन, मतलब थोड़ा सा बता दो, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो कॉपर जो है, कॉपर जो यहाँ पे दिख रहा है तुमको बच्चों, इसका कॉपर +1 से +2 गया, ऑक्सीडेशन हुआ। कॉपर +1 से 0 में गया, रिडक्शन हुआ। और इसी को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। क्या मतलब? डिसप्रोपोर्शनेशन। तो कॉपर प्लस को जब पानी में जब डालते हो ना, कुछ सॉल्यूशन में डालते हो तो डिसप्रोपोर्शनेट कर जाता है, वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर जाते हैं। इसीलिए नॉट स्टेबल इन कुछ सॉल्यूशन, इसीलिए पानी में स्टेबल नहीं होते हैं। कौन? कॉपर +1 आयन। चलो बच्चों फटाफट बताओ, फिर 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव पे आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अरे बच्चे नया क्वेश्चन, अरे 3-4 मिनट 3 क्वेश्चन तो याद कर लेगा। 3-4 मिनट तो बैठ मेरे साथ, गलत वीडियो देखते रहता है, गलत देखते रहता है मोबाइल में। ऐसा ही चीज़ देख लेगा, मार्क्स आ जाएगा 12 का, तो खराब ही बात है। देखो, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर कलर्ड कंपाउंड एक्सप्लेन। वाई मतलब क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म बनाते हैं, रंगीन कंपाउंड बनाते हैं। इसको एक्सप्लेन करो, व्याख्या करो, समझाओ। तो कैसे समझाओगे? कैसे समझाओगे? तो तुमको मालूम है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उसमें इनकम्प्लीट बोल रहा हूँ, कंप्लीट नहीं बोल रहा हूँ। इनकम्प्लीट क्या है? डी ऑर्बिटल है। क्या रे बोल रहे? बोले ना, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है। इनकम्प्लीट मतलब पूरा नहीं भरा, अपूर्ण है, अधूरा है। अरे जब एनायन, भेन एनायन और लिगेंड अप्रोच करता है, अप्रोच उसके पास जाता है। किसके पास जाता है रे? ट्रांजिशन मेटल आयन के पास जब जाता है। भेन जब एनायन और लिगेंड अप्रोच करता है, अप्रोच उसके पास जाता है। किसके पास जाता है? ट्रांजिशन मेटल आयन के पास जाता है। तो जो डी ऑर्बिटल जो उसके हैं वो डू नॉट रिमेन डीजेनरेट। अरे डी में जो 5 को डब्बा जो बताए थे ना, वो डिजेनरेट का मतलब एक समान होना, और डिजेनरेट नहीं है मतलब वो अब एक समान नहीं है। जो 5 डब्बे हैं, वो 5 जो ऑर्बिटल में जो होते हैं डी में, वो 5 में स्प्लिटिंग, वो विभेद हो जाता है, 2 अलग अलग सेट बन जाते हैं। तो दे स्प्लिट मतलब विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं इनटू 2 सेट्स। व्हिच सेट? T2G and EG। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। इनविजिबल रेडिएशन। अरे कोई चीज़ अगर रंग दिखता है ना, लाल पीला हरा गुलाबी, वो दिन के उजालों में दिखता है, रात के अंधेरों में नहीं दिखता है कोई भी कलर। कोई अंधेरा 100% रूम को डार्क कर लो, कोई पीला, कोई हरा, कोई गुलाबी दिखेगा? नहीं दिखेगा। जब रेडिएशन पड़ता है, जब सनलाइट पड़ता है, या कोई बल्ब वगैरह जलता है बच्चों, तो कलर दिखता है। तो ये लिखा है इनविजिबल रेडिएशन। डी ट्रांजिशन बोलो, डी ट्रांजिशन takes place due to which the compounds are
कलर्ड, रंगीन रंगीन कलर्ड होते हैं। देखो color of the compound of transition metal is due to presence of incomplete d orbital। बोलो incomplete d orbital when anion, जब anion negative ion और ligand approach जाता है, किसके पास जाता है? ट्रांजिशन मेटल के पास जाता है। तो जो d orbital है वो डिजेनरेट नहीं रह पाते हैं, मतलब एक समान नहीं रह पाते हैं। दे स्प्लिट इनटू टू सेट, वो दो अलग अलग सेट में T2G और EG में विभक्त हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड, यह कहलाते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाते हैं। विजिबल रेडिएशन में डी ट्रांजिशन होते हैं, जिसकी वजह से जो कंपाउंड है वो होता है रंगीन कलर। तो बस पट हो गया। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ो रे। Why is the highest oxidation state of metal in oxide of fluoride only? देखो why मतलब क्यों, हाई सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल का होता है वो उसके ऑक्साइड में और फ्लोराइड में ही होता है। अरे इसके कारण बड़ा सिंपल है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन ऑफ फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज मेटल to its highest oxidation state, destabilize the highest oxidation state। ऑक्सीजन और फ्लोरीन बेईमान में सबसे आगे है, बेईमान ऊपर है। अरे बेईमान है तो क्या करेगा? बेईमान को चूसने का है, इलेक्ट्रॉन खींचने का है तो खूब इलेक्ट्रॉन चूसता है। और फ्लोरीन नंबर 1 का बेईमान है पूरे पीरियोडिक टेबल में। पूछे सबसे ज़्यादा बेईमान कौन है तो फ्लोरीन, और सेकेंड नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है तो ऑक्सीजन। तो बेईमान इतना ज़्यादा है कि पूरा इलेक्ट्रॉन खींचता है और उसको पूरा चूसने की कोशिश करता है। इसीलिए वो हाईएस्ट में इतना इलेक्ट्रॉन चूस लेता है, खींच लेता है कि उसको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाता है। तो यह भी लिखा हुआ बिकॉज ऑफ साइज छोटा होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेईमान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होता है और वो ऑक्सीडाइज करता है इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, डेस्टेबलाइज। और उसको जो है ना जब तक पूरा इलेक्ट्रॉन खींच नहीं लेगा, उसको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले नहीं जाएगा, तब तक फ्लोरीन ऑक्सीजन को चैन नहीं होता है। इसीलिए जो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो ऑक्साइड और फ्लोराइड के, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही होता है बच्चों। चलो अब रे एक क्वेश्चन और है रे, फटाफट देखो रे। व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो सिमिलरिटीज अलोंग ए पीरियड? देखो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो समानता दिखाता है पीरियड के अलोंग समानता दिखाता है। क्यों समानता दिखाता है? बोल रे, अरे बोल। तो बोला इसीलिए कि जानता है कि और ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अरे बताए थे ना, डी ऑर्बिटल के जो एलिमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उसको इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। माने जो डी ऑर्बिटल तो इनकम्प्लीटली भरे होते हैं, पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं। देयर इज लिटिल डिफरेंस इन देयर एटॉमिक साइज। एक्चुअली जो डी ब्लॉक में जो पीरियड जो होते हैं ना, उसमें जो पीरियड जब अलोंग जाते हैं, बाएं से दाएं जब जाते हैं तो साइज में उतना खास का साइज उतना बढ़ता घटता नहीं है। माने बढ़ता घटता तो है लेकिन उतना बढ़िया से बढ़ता घटता नहीं है। तो कहता है ना जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। देयर इज लिटिल डिफरेंस इन देयर एटॉमिक साइज ड्यू टू विच, जिसकी वजह से These elements shows similar, इसकी वजह से ये जो एलिमेंट है shows दिखलाते हैं similarities along a period। इसी की वजह से जो एलिमेंट है वो पीरियड में समानताएं दिखाते हैं, सिमिलरिटीज शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फटाफट इसको लिख लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फटाफट तैयार हो जाओ। बस 5 मिनट और है ना तुमको मेरे साथ, 5 मिनट बस, थोड़ा वेट कर लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मिनट में 2 क्वेश्चन पक्का क्लियर, बिहार बोर्ड के या चाहे CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज, अरे डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट को बच्चों हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलो? डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट आर आल्सो नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट, जो मोस्ट कॉमन, जो ज़्यादातर जो
कॉमन जो होता है बोला फर्स्ट रो में एलिमेंट में कौन सा मोस्ट कॉमन है, तो याद कर लो +2। क्या याद करो? +2 इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, द ट्रांजिशन मेटल विच शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज कौन कौन कौन? मैग्नीज। मैग्नीज मैग्नीज याद कर लो, वो ये जो ट्रांजिशन मेटल है ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज? तो कौन सा है बच्चों? मैग्नीशियम। तो जानता है कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ से होगा? ये डी ब्लॉक कहाँ से होगा? ये तो बच्चों एस ब्लॉक का एलिमेंट है। चलो चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? बल्ले 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 बल्ले, अरे मरकरी मरकरी मरकरी, हम लोग बच्चे से पढ़ते हैं मरकरी जो है रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है मेटल में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट लिक्विड? तो ये मरकरी लिक्विड है, एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चों ये तो ब्रोमीन भी होता है, तो ब्रोमीन ही हटा लो क्योंकि ब्रोमीन भी लिक्विड होता है। और मेटल कहता था बच्चों ब्रोमीन मारते, तो यहाँ पे तो ब्रोमीन नहीं है, जब यहाँ पे कुछ और क्लोरीन डाल देते हैं बच्चों, क्लोरीन ऑप्शन में, क्योंकि ब्रोमीन भी लिक्विड होता है। और एलिमेंट बोला मेटल जब कहता है तो मरकरी बोलते हैं, और नॉन मेटल बच्चों आपका ब्रोमीन होता है। तो एलिमेंट बोला तो दोनों ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ मरकरी देखिए, ठीक है, क्लोरीन यहाँ कर दिया बच्चों, तो मरकरी याद रखिएगा, और मरकरी रहेगा तो मरकरी बारिएगा। चलिए ओके। Which one of the following is डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक का मतलब होता है जो मैग्नेट से दूर जाए, इसमें सारे जो डी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो पेड होने चाहिए बच्चों। तो इसमें Zn+2 होने का Zn+2 हो जाएगा। चलो फटाफट उतार लो, फटाफट उतारो, फटाफट उतारो। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, विच हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है Zn+2 में तो नहीं होगा बच्चों, इसमें भी नहीं होगा, इसमें ये Fe+2 याद रखना है। क्या रखना है? Fe+2 याद रखना है। Fe+2 मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलो फटाफट, विच डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? कौन जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में नहीं होता है? तो सिल्वर। सिल्वर नीचे की तरफ होता है, सिल्वर याद कर लो, नहीं होते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैव आइडेंटिकल साइज? बोलो आइडेंटिकल साइज। तो याद करो जिरकोनियम है बच्चों, जिरकोनियम और हैफिनियम, ये बड़ा बी, जेडर और एचएफ। जेडर और एचएफ का साइज होता है बराबर होता है। जिरकोनियम है बच्चों, मैं नहीं देता हूँ, जिरकोनियम है बच्चों, और ये क्या है बच्चों? हैफिनियम। क्या है बच्चों? हैफिनियम, याद कर लीजिएगा, हैफिनियम, इसका साइज बराबर होता है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? लिक्विड नहीं है रूम टेम्परेचर पर, तो मरकरी लिक्विड है, ब्रोमीन लिक्विड है, वाटर लिक्विड है बच्चों। तो जिंक, इसका जिंक रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन विट्रियोल? FeSO4.7H2O के बच्चों हम लोग ग्रीन विट्रियोल बोलते, याद कर लो। ये ग्रीन विट्रियोल है, ये आपका ब्लू विट्रियोल होता है बच्चों। तो मैं ग्रीन विट्रियोल पूछा था FeSO4.7H2O। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ डी और ए ब्लॉक का, सब्जेक्टिव बताया, ऑब्जेक्टिव बताया, और आप पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ बच्चों कि जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ वो आप लोग देखने का प्रयास करें, उसको याद करने का प्रयास करें। चाहे 12th के बच्चे हो, चाहे आप चाहे बिहार बोर्ड, चाहे CBSE, कोई किस तरह के बच्चे हो, कोई तरह के बच्चा इस तरह के वीडियो को देख सकता है और समझ सकता है। 12th के बच्चों के मैं डाल रहा हूँ, और स्पेशली मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डाला हूँ। तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को कैसे ऑब्जेक्टिव, कैसे सब्जेक्टिव में कॉन्फिडेंस है हर चैप्टर में। तो इस तरह में सारे चैप्टर का मैंने वीडियो लगभग बना दिया हूँ, कोई भी चैप्टर छूटे नहीं, चाहे फिजिकल के हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो बच्चों। मैंने फिजिकल के भी डाल रखे हैं, 4-5 चैप्टर है। कौन कौन है? सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स है, वो भी डाल रखा है। सरफेस केमिस्ट्री भी डाल रखा है बच्चा, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। इनऑर्गेनिक में मेटलर्जी वगैरह वगैरह भी डाल रखा है। P ब्लॉक, D ब्लॉक, A ब्लॉक भी हो गया। ऑर्गेनिक उधर पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, सरफेस केमिस्ट्री, और जो भी है केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, और ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन में डाल रखा है बच्चों। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में डाल रखा है। कुछ और मैं 5-10 मिनट की वीडियो आपके लिए डालूंगा, छोटा वीडियो डालूंगा, वो देखने का प्रयास करेंगे बच्चों। अभी जब तक आप एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको 5-5 मिनट की, अब मैं जो डालूंगा वो 5-7 मिनट का वीडियो डालूंगा, कि ताकि आपको छोटा टॉपिक आपको याद करने में सुविधा हो। तो इसके लिए बच्चों आप हमसे बने रहें और मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और डेली भी आपके लिए 5-10 मिनट के नया वीडियो भी डालता रहूँगा 12th वाले बच्चों के लिए। इसलिए बच्चों ओके बच्चों, फिर मिलते हैं हम।